वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मौसमियाती तब्दीली का। पाकिस्तान जो है दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिसके ऊपर मौसमियाती तब्दीली का बहुत गहरा असर पड़ता है, और जैसे जैसे मौसम तब्दील होते हैं जो चैलेंजेस हैं क्लाइमेट चेंज के वो भी तब्दील होते रहते हैं। हमने देखा सैलाब की जो इस वक्त सूरत हाल है उसके हवाले से इस दफ़े कितना नुकसान हुआ, चाहे वो हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें या पंजाब का ज़िक्र करें। 2022 के जो फ्लड्स देखे हमने तो उसमें मुख्तलिफ़ हिस्से थे पाकिस्तान के जहाँ शायद ज़्यादा नुकसान हुआ, इस दफ़े हमने मुख्तलिफ देखा है। बट अब मौसम तब्दील हो रहा है, जहाँ जहाँ सैलाब से और सैलाब की तबाहकारियों से हुकूमतों को के ऊपर काम करना पड़ेगा हुकूमतों को, वहाँ वहाँ मौसम के तब्दील होने से जैसे जैसे सर्दी आएगी एयर पोल्यूशन, स्मॉग, ये इश्यूज़ जो हैं ये बहुत अहम हो जाएंगे। इन इश्यूज़ से निमटने की का ज़िक्र तो हर सर्दियों में होता है, हुकूमतें भी करती हैं, मगर क्या सचमुच वो संजीदगी से इन इश्यूज़ पर काम करती हैं? और यही सवाल जो है आने वाले दिनों पे उठेंगे, बिकॉज़ एक तरफ पोल्यूशन शहरों में है, दूसरी तरफ उसका एक मसला जो है वो यही रहता है कि हमारे जो देहाती इलाका है जहाँ फसलें उग रही हैं या फसलों के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है या लाइव स्टॉक मिशंस हैं, इनसे हुकूमतें कैसे निमटती हैं, बिकॉज़ दीज ऑल्सो क्रिएट ए चैलेंज। और इस इशू पे हम बात करेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब सरकार है, बहुत गहरी नज़र रखते हैं इन इशूज़ पे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फॉर डॉन न्यूज़ ब्रीथ पाकिस्तान कैंपेन। जी आमिर साहब, अब ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन का जो इशू है उसमें हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका भी एक बहुत गहरा रोल है। क्या इस वक्त तक आपके ख्याल में पंजाब हुकूमत ने तैयारी की है या आने वाले दिनों में उनको तैयारी करनी पड़ेगी टू डील विद दिस? बहुत शुक्रिया अरफा, आपने बहुत टाइमली और बहुत पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है जो आने वाले वक्त में शायद हमें एक नेशनल लेवल पे डिबेट होती नज़र आए, जो पिछले सालों में हम देख रहे हैं। देखिए, जब हम एयर पोल्यूशन की और स्मॉग की बात करते हैं तो हम एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमेशा उंगलियां जो है वज़रात की जानिब उठती हैं, लेकिन जब हम इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो वो फिगर्स हमें जो बताते हैं उसमें जो सबसे बड़ा रोल है एयर पोल्यूशन का, उसमें ट्रांसपोर्ट का रोल है, कि 45% वो कहते हैं। इसी तरह इंडस्ट्री का रोल जो है वो 20 से 23% है, जबकि एग्रीकल्चर का मैक्सिमम 18% है। फिर डोमेस्टिक कोई 8 से 10% है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन है उसका कोई 7 से 8% है। फिर कुछ सीजनल जो क्रॉस बॉर्डर है वो भी हमें कुछ नजर आता है। लेकिन एग्रीकल्चर की एक चीज हमें जो समझनी चाहिए वो ये है कि ये सिर्फ एक सीजनल है। जो सर्दियों के अंदर जो क्रॉप्स हैं वो हमें नजर आती हैं, जो जलाई जाने जो क्रॉप रेजिड्यू है स्पेशली राइस का, क्योंकि अगली जो फसल का टाइम होता है वो बड़ा क्रूशियल होता है। तो इसमें जो गवर्नमेंट के मामलात हैं उसकी बात करें तो मैं अगर सिर्फ एग्रीकल्चर के अंदर देखूं तो हमें पिछले स्पेशली इस जो करंट गवर्नमेंट है इसके अंदर बड़ा फोकस नजर आया है। ना सिर्फ इसको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशंस के जरिए रोकने का, बल्कि एक खास किस्म की मशीन होती है सुपर सीडर, वो भी फार्मर्स को सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर देने के लिए, ताकि जो कम से कम है वो जलाया जा सके क्रॉप रेजिड्यू है, और उसके साथ साथ जो है वो जो जमीन की बर वक्त गंदम की बुआई है वो भी की जा सके। अब उसके साथ साथ एक शायद हम सुन रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बताया भी जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक मंसूबा ये भी है तो मैकेनाइजेशन के अंदर ऐसी हार्वेस्टर्स सॉफ्ट लॉन्स के जरिए इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिसमें क्रॉप की जो रेजिड्यू है उसको जलाना नहीं पड़ता, बल्कि वो स्टबल जो है वो कलेक्ट करके आमिर तो साहब ये एनिमल्स के लिए बताइएगा यूज कि किया जा ये सकता है। सारे जो आप बहुत अहम इकदाम बता रहे हैं जो हुकूमत कर रही है पंजाब की, बट सर क्या भारत के साथ कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन के बगैर इन इकदामात से फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में अरफा, अगर हम अपने लेवल के ऊपर ये काम कर लें, अब जिस तरह हम सिर्फ अभी एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको एक ट्रांसपोर्ट का बताया कि 45% ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। तो अभी जो रिसेंटली इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा है उसमें हमें एक नजर आएगा एक चेंज जो एयर पोल्यूशन के अंदर कमी लाने की सूरत में होगा, जब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी।
اسی طرح جب ہم ایگریکلچر اور ان ٹرانسپورٹیشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم اپنا معاملہ پہلے سیدھا کر لیں تو اس کے بعد ہم بہتر انداز میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے کسی دوسرے ملک سے بھی بات کرنے کے قابل ہوں گے کہ ہمارا جو سیزنل وہ موسم کے اندر جو کراس بارڈر پولوشن کی بات ہوتی ہے اس کے اندر کمی لائی جا سکے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بہت بہت لائف شکریہ عامر صاحب، آپ نے ہمارے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.